होने से पहले ही आ जाऊंगी कान्हा। तू भी तो वेट कर रहा होगा ना मेरा। वो इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, इतना प्यारा। I'm sure तुम्हारी जैसी खूबसूरत पूरे कॉलेज में कोई नहीं होता। स्टूडेंट तो तुम्हारी कोई क्लास मिस ही नहीं करते होंगे ना? I mean, आजकल के बच्चे तो बहुत ही कम ही होते हैं। इतनी खूबसूरत टीचर की अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, फेल तक हो सकते हैं। इतने लड़कों का सपना हमारी लाइफ की रियलिटी बन चुका है। थैंक यू सयूरी, हमें इतना स्पेशल फील कराने के लिए। वो मुझे बाइक चलाना सिखाएगा। जैसा चाहती है वैसा ही होगा सयूरी। हम फिर से पहले जैसे अलबेला बनेंगे। कान्हा, अरे तू कब आई? तू यहाँ बाहर क्या कर रहा है? तेरा ही वेट कर रहे थे। बहुत बहुत मिस किया तुझे। तूने मिस किया ना हमें? बहुत 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 सारा मिस। प्रॉमिस कर कि आज के बाद तू हमें ऐसे छोड़ के नहीं जाएगी। एक दिन तो क्या, 1 घंटे के लिए भी नहीं। क्या हुआ भैया जी? कुछ नहीं। अरे होता है भैया, जब हमारी बीवी मैके चली जाती है ना, हमको भी होता है। चलो पानी डालो। सरोज, ये तुम्हारा बेटा बिजली की तरह काम करता है। देखो 2 घंटे में 2 मीटिंग निपटा दी और 3 जगह से माल लोड करवा के घर वापस भी लौट आया। तो बहुत अच्छी बात है। कान्हा, ये तेरे हाथों में स्याही कैसे? याद है बचपन में गर्मियों की छुट्टी में एक ही दिन में सारा होमवर्क खत्म कर देता था तू? तब तेरे हाथों का हाल ये हो जाता था। हाँ माँ, वो कुछ पेपर साइन करने थे इसीलिए ऐसा हो गया। कैसे पेपर्स? थे पेपर्स पापा। हाँ पापा, बहुत सारे पेपर्स थे। हाँ, जब से कान्हा ने काम संभाला है तब से कितने नए ऑर्डर्स मिले। काम भी बढ़ा और मुनाफा भी। हम तो बस कोशिश कर रहे हैं, मेहनत करके आपके इस बिजनेस को और आगे बढ़ाने की। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है बेटा। जब आदमी के मेहनत के साथ औरत का भाग्य जुड़ जाता है ना, तो उसे तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता बेटा। सयूरी दिल्ली से कब तक लौटने वाली है? भाई बताइए ना। शाम तक कहा था उसने, शाम तक आ जाएगी। काश उसके पहले अंजलि एक बार आ जाए, लेकिन उसका तो फोन ही नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा है उसके बिना बेटा। अरे वो रहती थी ना तो अब तक के 25 बार चाय के लिए पूछ चुके होते, और नहीं तो कुछ ना कुछ पुरानी बातें निकाल के बात करती रहती। जब से बच्ची बहू बनकर घर में आई है, वो पुरानी रौनक, वो खुशियां सब लौट आई है घर में। अब देखो ना, कल एक दिन घर में नहीं थी तो घर से जैसे जान ही निकल गई हो। बस अब वो लौट आए तो घर में रौनक लौट आए। हाँ, और हम भी बहुत मिस कर रहे हैं भाभी को पापा। हम भी तो मिस कर रहे हैं उसे। कान्हा, अंजलि बहुत दिन हुए नहीं दिख रही। उस दिन आई थी, उसके बाद आई ही नहीं। हमने बहुत बार उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन भी नहीं उठा रही। सब ठीक तो है ना? ठीक ही होगी माँ, काम में बिजी होगी। बिजी होगी तो अच्छी बात है, दुखी होगी तो देख कान्हा, हम कहेंगे तो तुझे अच्छा नहीं लगेगा। तूने यूं अचानक शादी कर ली, उस बेचारी का दिल टूट गया होगा। अब दोस्ती भी तोड़ देगा तो वो तो पूरी तरह टूट ही जाएगी ना। दोस्ती हमने नहीं तोड़ी है माँ। लेकिन रखी भी नहीं ना। देख कान्हा, तेरी बीवी समझे या ना समझे, लेकिन एक बात तुम मत भूलना, अंजलि के पापा के बहुत एहसान है हम पर। हाँ, प्यार और बिजनेस 2 अलग चीजें, और हम उन्हें अलग ही रखना चाहेंगे। रही बात दोस्ती की, तो आप जानती है ना अंजलि ने क्या किया था, कैसे इल्जाम लगाया था सयूरी पे। उसके बाद भी आप चाहती हैं कि मैं
सयूरी कहाँ की महारानी है कान्हा कि उसके खिलाफ कुछ कह दिया तो उसके मान में कमी आ जाएगी। इंसान जब परेशान होता है, दुखी होता है, तो ऐसी गलतियां कर बैठता है। अंजलि ने भी की तो क्या फांसी चढ़ा दोगे उसे? कान्हा वो तेरी दोस्त है, बिठा के समझा, उससे बात कर, समझ जाएगी वो। ठीक है ना माँ, जब भाई का मन करेगा तब वो समझा देंगे। फिलहाल इस बात को यही छोड़ दो। कान्हा हमें एक बात बता, अगर सयूरी बीच में नहीं आई होती तो तेरी और अंजलि की शादी हो गई होती ना? अंजलि इस घर की बहू बन गई होती ना? बेचारी ने बचपन से सपना देखा था, और सिर्फ उसने ही नहीं, हम सबने उसे सपना दिखाया था। तूने भी तो कभी मना नहीं किया, तू पसंद करता था ना उसे? हाँ माँ, करता था। इसका मतलब सयूरी से शादी नहीं हुई होती तो तू अंजलि से शादी कर लेता ना? हाँ, मतलब पता नहीं। ऐसे कैसे पता नहीं? उसने कई बार कहा कि पापा मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तूने भी कभी मना नहीं किया। हाँ माँ, पर इसका मतलब अगर सब ठीक होता तो तू अंजलि से शादी कर लेता ना? हाँ कर लेता अब, लेकिन अब इस बारे में बात करके क्या फायदा? तू नहीं समझेगा बेटा, लेकिन हमारा तो फायदा हो गया। क्या सही समय पे आई है तेरी बीवी, और क्या सही समय पे देख लिया हमने उसे। तीर तो ऐसा लगा होगा दिल पे कि कलेजा छलनी हो गया होगा। अरे भाभी, सयूरी, तो शाम में आने वाली थी ना? अभी कैसे? आमीन फोन कर देती, हमें बता देती, हम कॉलेज लेने आ जाते। वो जल्दी काम खत्म हो गया था, इसलिए जल्दी आ गई, और अच्छा ही हुआ कि आ गई। अच्छा, नए नए प्रेम की यही तो बात है, तिनका भी लगा हो तो तीर की तरह लगता है, खासकर तब जब बात किसी दूसरे लड़के या लड़की की हो। खुश रहो बेटा। जीते रहो बहू। अरे बेटा, कैसी रही कॉन्फ्रेंस तुम्हारी? अरे नकुल तो कह रहा था कि शाम तक आने वाली हो। हाँ आप बहुत जल्दी वापस आ गई। हाँ, वो एक्चुअली डीन सर को वापस जाना पड़ा और एक पूरा सेशन कैंसिल हो गया, इसलिए जल्दी आ गई। ओह, इसका मतलब आप लोग सब उसी बस से वापस आ गए? नहीं, वो सब लोग वहीं पे ही हैं, उन्हें दिल्ली घूमना था, बस मैं ही आई हूँ। मैं मुंह हाथ धो के आती हूँ। लोहा गर्म है, यही सही मौका है वार करने का। बस अंजलि किसी तरह यहाँ आ जाए, हमारी मेहनत का फल मिल जाएगा हमें। सयूरी, सयूरी, क्या? सयूरी, सयूरी, मुझे करना है। अरे हम तो भूल ही गए, नकुल ने कहा था दी के लिए गिफ्ट बताने के लिए। बजट पूछा था उनका? नहीं, तो फिर कैसे बताएं?
पर वैसे भी हम जो भी गिफ्ट दे देंगे जीजू की गिफ्ट के आगे तो फीका ही पड़ना है ना दादी? हाँ, आज की पार्टी का स्टार तो हमारा सुपरस्टार ही है। हमें तो ना ऐसे पेट में गुदगुदी सी हो रही है सुबह से। ये सोचिए कि शाम को कितना ज्यादा मजा आएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। इंदु, ये बात तो खुश होकर भी कह सकती है ना, फिर डर डर के क्यों बोल रही है? माँ, हमने सरोज दीदी को मंदिर में धागा बांधते हुए देखा है। धागा तो तूने भी बांधा होगा, है ना? माँ, लेकिन हमने सयू और कान्हा के एक होने के लिए बांधा, और उन्होंने ऐसी मनहूस बात हम अपने मुंह से नहीं निकाल सकते। अरे बात मुंह से मत निकाल, पर मन से भी निकाल दे तुरंत। जितना डर पालो उतना ही मन कमजोर होता है। अंजलि, तू कहाँ थी? तुझे पता इतना अच्छा मौका था। वो लड़की 1.5 दिन के लिए दिल्ली चली गई थी और तू है कि अभी अभी आई है। वो भी कोई चिंता की बात नहीं है। हमने उसे आते ही एक झटका तो दे दिया है। अब तू ऐसा कुछ कर कि कान्हा दौड़ के तेरे पास आ जाए। आंटी, मैं एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है। झूठ मत बोल अंजलि, हम सब जानते हैं हिम्मत हार चुकी है तू, लेकिन हिम्मत मत हार बेटा। अंजलि, तू जानती है ये शादी एक समझौते की शादी है, और इसके पहले कि वो दोनों इस समझौते से समझौता कर ले, कुछ कर अंजलि। माँ, क्या कहा अंजलि ने? कुछ नहीं, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है। अब देखते हैं क्या असर होता है। वो कान्हा से इतना प्यार करती है ना, तो इस बार जरूर कुछ ना कुछ करेगी। भगवान करे ऐसा ही हो, ताकि हम उस मनहूस को कान्हा की जिंदगी से और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल सकें। क्या हो गया इसे? सयूरी, क्या हुआ? हम तुझसे बात कर रहे हैं। क्या हुआ सयूरी? बता ना हमें। सयूरी, हम पूछ रहे हैं ना कुछ सयूरी, सुबह तो तू अच्छी खासी थी। वीडियो कॉल पे स्माइल कर रही थी। अभी क्यों मुंह लटका लिया? क्या बात है? क्या हुआ है? कुछ नहीं। सयूरी देख, कुछ तो है, इसीलिए तो तू ऐसी बिहेव कर रही है ना। दिल्ली में कुछ हुआ क्या? किसी ने कुछ कह दिया तुझसे? बोल ना, हमसे बोल। तेरा कॉन्फ्रेंस खराब गई क्या? वहां भी कुछ गड़बड़ हुई? बोल सयूरी, तू ऐसे चुप रहेगी तो हम और परेशान होंगे ना। कुछ तो बता प्लीज सयूरी, बता ना। अंजलि, अंजलि? क्या किया अंजलि ने? इसका मतलब अगर सब ठीक होता तो तू अंजलि से शादी कर लेता ना? हाँ, कर लेता अब, लेकिन अब इस बारे में बात करके क्या फायदा? जो माँ हमसे कह रही थी। सयूरी प्लीज बोल दिया, अब हमारी बात सुन। हमने तुझसे पहले भी कहा है, तू हमारे और अंजलि के बीच में नहीं आई है। कहने से क्या होता है कान्हा? सच तो ये है ना कि तुम दोनों की शादी मेरी वजह से नहीं हो पाई। सयूरी देख, अंजलि और हमारी शादी नहीं हुई ना, तो मतलब नहीं होनी थी ना। अगर होनी होती तो हो जाती ना। पर अगर मैं नहीं होती तो उसी से होती ना तेरी शादी कान्हा। हाँ, कर लेते। अरे जो बात हुई नहीं है उसके बारे में बात करके परेशान हो के क्या फायदा? देख, जिस दिन से हमारी शादी हुई है उस दिन से हमने किसी और के बारे में सोचा भी नहीं। कान्हा जी गवाह हैं इस बात के। अंजलि हमारी दोस्त थी और हमेशा रहती, अगर वो पार्टी वाले दिन वो हरकत ना करती तो। देख, शादी से पहले हम क्या थे, कैसे थे, वो सोचना छोड़ दे। तेरे हमारे लाइफ में आने के बाद हम कैसे हैं वो सोच। और अगर तुझे हमारे साथ जो हुआ उसके लिए गिल्टी फील हो रहा है, तो तुझसे ज्यादा तो हमें गिल्टी फील होना चाहिए। हमारी वजह से तेरे साथ कितना गलत हुआ है। सब मत बोलना, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। तो हमारे साथ भी गलत नहीं हुआ है। पर मैं आ तो गई ना तुम दोनों के बीच। तू जानबूझ के आई क्या? अगर तू जानबूझ के आई होती तो मैं मानता, लेकिन तूने नहीं किया, ये भगवान जी ने किया है, तो हम उनसे ही डील कर लेंगे। तू जबरदस्ती का क्रेडिट क्यों ले रही है इस बात का? और अंजलि, उसका क्या कान्हा? जब हमने किस्मत के आगे घुटने टेक दिए तो वो भी वही करेगी ना। हमने कोई उसे होप नहीं दी थी, हमने कोई प्रॉमिस नहीं किया था जो तोड़ दिया। अब जब हमने कमिटमेंट तोड़ी ही नहीं है तो हमें किस बात का गिल्ट? देख सयूरी, हमारी तरफ ऐसे मत देख, क्योंकि तेरी आंखों में गुस्सा नहीं है, गिल्ट है। वो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। लेकिन कान्हा, देख, आखिरी बार बता रहे हैं कि तू अंजलि और हमारे बीच में नहीं आई है, और हम अब सिर्फ तुझसे
बेकार की बातों में, बेकार की सोच में खुद को मत उलझा। अपनी लाइफ को खुद ही कॉम्प्लिकेट कर रही है तू। हम कोशिश करेंगे कि तेरे सवालों का जवाब तुझे जल्द से जल्द मिल जाए। ओके? दिल है नादान, ये कुछ जाने ना। तेरी जगह अगर हम होते तो शायद हम भी वही सोच रहे होते जो अभी तू सोच रही है सयूरी। बस थोड़ी देर रुक जा, 12 बजते ही हम तेरे सारे शक दूर कर देंगे, सारे सवाल मिटा देंगे तेरे। 7 घंटे बचे हैं 12 बजने में। उसके बाद प्यार के 7 वचन तुझे देकर 7 जन्म के लिए तुझे अपना बना लेंगे हम। ये अंजलि मुझे क्यों कॉल कर रही है? हेलो सयूरी, मुझे मिलना है तुमसे, बहुत जरूरी। क्यों, क्या हुआ अंजलि? मिलकर बात करते हैं प्लीज, बस मिल लो मुझसे। हाँ बताओ, कहाँ मिलना है? मैं मैसेज करती हूँ अभी। एक बात और, प्लीज घर पर इस वक्त इस बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। अंजलि इतना परेशान क्यों लग रही थी? क्या हुआ होगा? शादी के दिन तुझे अपनाया था क्योंकि हमारा फर्ज था, लेकिन आज अपनाएंगे क्योंकि हम तुझे अपना बनाना चाहते हैं। अब तू हमारी होगी और हम तेरे। हमारे बीच में कोई नहीं आएगा, अंजलि भी नहीं। पता नहीं क्या होने वाला है, दिल में इतनी बेचैनी सी क्यों हो रही है? हमारा दिल कह रहा है आज सब अच्छा ही होगा। मुझे नहीं लगता उनसे आई लव यू कहने के लिए इंतजार किया जाएगा। अरे पर उनका आई लव यू तो हो जाएगा, दी का क्या? उनसे कौन मिलवाएगा? सयूरी, मुझे मिलना है तुमसे, बहुत जरूरी। प्लीज घर पर इस वक्त इस बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। देख नहीं सकती क्या? सॉरी सॉरी आंटी, आपको कहीं लगी तो नहीं? आप ठीक तो है ना? ध्यान कहाँ है तेरा? अरे हाँ, आजकल मजे लुटे जा रहे हैं ना, दोनों हाथों से खुशियां बटोरी जा रही है, पूरा घर तेरे आसपास घूमता रहता है और तेरा पति तेरे पल्लू से बनकर तेरे आगे पीछे। आज तो तेरे जन्मदिन की तैयारियां भी कर रहा है, सुबह से पार्टी देगा, तोहफे देगा, कपड़े जेवर सब कुछ देगा और न जाने क्या क्या सोच के रखा होगा उसने। इस बार तेरा जन्मदिन ऐसा मनाया जाएगा कि तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आंटी जो कुछ भी आप कह रही हैं मुझे कुछ भी नहीं पता उस बारे में, और ना ही मैंने कुछ कान्हा से कहा है। पर एक बात सच कह रही हैं, मैंने नहीं सोचा था, लेकिन देखा जरूर है बचपन में। आपको तो याद ही होगा कितने धूमधाम से पापा मेरा जन्मदिन मनाया करते थे। जब तक पापा थे तब तक राजकुमारियों की तरह रही हूं मैं, और उसके बाद भिखारियों की तरह। कपड़ों के चिथड़े नहीं हुए बस। कुछ दिनों के लिए हमारे बेटे के साथ तुम्हारा नसीब जुड़ा है, कर लो मजे। कान्हा को लट्टू की तरह घुमाकर अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लो, लेकिन उसके बाद ना ही ये चमक दमक देखने को मिलेगी, ना कपड़े जेवर और ना ही खुशियां। ये अब क्या बोले जा रही है आंटी? मुझे कुछ नहीं पता है। चल जाएगा पता, लेकिन एक बात हमारी याद रखना, ये उधार की खुशियां तुम्हें कभी बचेगी नहीं। किसी का दिल दुखाकर उसकी किस्मत पर जबरदस्ती कुंडली मारकर बैठोगी तो ना ही खुशियां पास आएगी और ना ही रास। ऐसी भोली सूरत बनाकर खड़ी हो कि जैसे तुझे पता ही नहीं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बारे में बात कर रहे हैं जिसका तूने दिल तोड़ा है, जो दुखी है तेरी वजह से, जो तड़प रही है तेरी वजह से। किसी का दिल तोड़कर सुख की कामना कैसे कर सकती हो तुम? हम हैरान हैं
तुम्हें ये बात किसी ने सिखाई नहीं है कि किसी का प्यार छीन के जबरदस्ती उसे अपना बना के वो प्यार प्यार नहीं रहता।